Everyone, my name is Tushar Bharti. I welcome you all in this tutorial. So today I'm going to show you how to calculate angular momentum and what angular momentum actually is. So today's topic is angular momentum. So first we know that मोमेंटम क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्रीट पार्टिकल के बारे में बात करूंगा। आई होप कि आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में पता होगा, तो मैं डिस्क्रीट बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि सबसे पहले मैं मोमेंटम अगर बताऊं तो ये एक एम मास का पार्टिकल है, पॉइंट मास है, और ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इसको अगर आई कैप मान लूँ, एक्स है और ये वाई है, और इसको आई और जे का मैं नोटेशन दे दूँ अगर, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एम वी आई कैप, राइट। तो ये आपका मोमेंटम हो गया। नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जो होता है इज नथिंग बट इट इज डोनेटेड बाय एल। जनरली वी डोनेट बाय एल, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, और इसका सबसे स्पेशल बात ये होता है कि ये, अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर हम सर्कुलर पाथ पे बात करें, अगर कोई जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक पार्टिकल है, अगर हमको एंगुलर मोमेंटम ओ के डायरेक्शन में निकालना है और ये इस तरह से वेलोसिटी कंटिन्यूअस इस तरह से जा रहा है, तो इस केस में जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एक्सियल आएगा। एक्सियल मीन्स ये एक्सिस पे आएगा। ये जो है इसकी ये एक्सिस है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सिस। सो एंगुलर मोमेंटम एक्सियल भी होता है, इट इज ऑल्सो। तो मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन इस वीडियो में कि ये एक्सियल में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो एक्सियल भी होता है। आप फिलहाल के लिए मार्क करो कि एक्सियल भी होता है, एक्सियल वेक्टर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। सो व्हाट इज आर एंड व्हाट इज पी? आर इज नथिंग बट ए पोजीशन वेक्टर, और पी जो है मोमेंटम, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे कह रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर और एम जो है मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल या फिर किसी भी बॉडी का, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट मास का होता है, पार्टिकल के लिए ही होता है। बॉडी के केस में मैं बाद में बताऊंगा कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली अभी हम डिस्क्रीट पार्टिकल की एक पॉइंट मास का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर क्रॉस पी होता है। आर जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर कहाँ से होता है वो देखना है। तो लेट्स से कि अगर मान लेते हैं कि ये एक ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट मास एम यहाँ पे लोकेटेड है इस एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, और ये कुछ किस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वी डायरेक्शन में ये पॉइंट मास जो है जा रहा है। अगर मैं बोलूं आपको कि आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फाइंड करना है, तो अबाउट ओ मतलब, तो अबाउट ओ मतलब कि यहाँ से आपको देखना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं देखूं टी इक्वल टू जीरो पे, अगर ये पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, आप ट्रेस कर सकते हो इसको। तो टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ है, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गया, और इसकी मान लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है वी 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 से ये आते चला गया। यहाँ से फिर इस, अगर हम इसको यहाँ से ट्रेस करें तो ये इस एंगल पे होगा। यहाँ पे कुछ अल्फा था या अल्फा टू हो गया, फिर यहाँ से कुछ और होगा, फिर यहाँ से कुछ होगा। इट मीन्स कि ओ के अलोंग जब भी यहाँ पे अगर कोई एक आदमी खड़ा है, रेस्ट पे है, और वो देख रहा है, तो कॉन्टिन्यूस उसका एक्सिस जो है, मतलब एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ये जब एंगल चेंज हो रहा है तो मोमेंटम तो इसका सेम है, बट ये एंगल जो है इसका ये चेंज होते जा रहा है। दिस इज नथिंग बट, ये एक इसको दिख रहा होगा कि ये पार्टिकल जो है रोटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले इस तरफ से दिख रहा होगा, फिर इसको ऐसा दिख रहा होगा, फिर इसको ऐसा दिख रहा होगा, फिर इसको इस एंगल पे दिख रहा होगा। तो इस यहाँ पे खड़े व्यक्ति को लग रहा होगा कि बार बार ये कुछ एंगल चेंज कर रहा है, तो इसको एक रोटेशन सा फील हो रहा होगा। तो अबाउट ओ जो है इसको ये पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम करता हुआ दिख रहा होगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली अपना एंगल बदल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो पॉइंट किया, ये डिस्टेंस, यहाँ पे फिर ये वाला, फिर यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर, दिस इज, लेट्स से कि ये R1 वेक्टर है, ये R2 है, सिमिलरली ये R3 और ये R4। तो दिस R1 R2 R3 एंड R4, दिस इज द बेसिकली R, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन R1 R2 R3 R4 को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा? लेट्स से कि अब मैं फिर से एक ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मास रखा हुआ है, तो ये R1 जो वेक्टर हुआ, ये R1 क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर मैं कभी भी अगर कुछ भी क्वेश्चन में आपको आया और आपको जब आर क्रॉस पी बताना है, और आपको अगर पूछ लिया गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो जब आप आर क्रॉस पी लगाओगे
तो आप उस आर मतलब होता है कि आप उस पॉइंट से, जहां से आपको पूछेगा कि अबाउट दिस पॉइंट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो उस पॉइंट से आपको उस पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। लेट से कि अगर यही किसी क्वेश्चन में अगर मैं पार्टिकल यहाँ दे दूं, ये वी वेक्टर वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये मैं यहाँ के अबाउट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ए के अबाउट, ये पॉइंट ए है, लेट से एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है और ये कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट स्पीड से ये बी से पार्टिकल जाया जा रहा है, ये इसका पाथ है। तो अब मैं बोलूँ कि अबाउट ए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो आप, तो आर क्या हो जाएगा इन दिस केस, इनिशियली आर ये हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। आर इज नथिंग बट ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल और पॉइंट मास फ्रॉम द पोजिशन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो आर इज पोजिशन वेक्टर of a point mass of a particle from the point or axis about which angular momentum is right. तो आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट मास और अ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे ए क्या है, ये पॉइंट और एक्सिस, मैं एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा, क्योंकि इस यहाँ पे खड़े व्यक्ति को तो ये लग ही रहा होगा ना कि ये पार्टिकल रोटेट सा कर रहा है, क्योंकि एंगल कंटिन्यूस बदल रहा है। तो पार्टिकल फ्रॉम और एक्सिस अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये आर हो गया। अब इसी पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे, लेट्स से कि एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है 2 kg का, ठीक है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड पे ये अलॉन्ग इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है 1 मीटर पे, ये 0,0 ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो है ये पार्टिकल सिचुएटेड एट 3 मीटर, और ये जो है एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो है ये 3 मीटर है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, 1 मीटर पर सेकेंड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कॉन्टिन्यूस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये जाया जा रहा है 2 kg का मास। तो अबाउट ओ मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है, एल अबाउट ओ इक्वल टू ओ। तो मैंने आपको बताया कि एल अबाउट ओ क्या हो जाएगा, एम इंटू आर क्रॉस, सॉरी आर क्रॉस पी मैंने बताया, यस आर क्रॉस पी। सो आर क्रॉस पी मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो एक फॉर्मूला यहाँ से एक और निकल सकता है, पी वेक्टर इज नथिंग बट एम वी वेक्टर, राइट। एम इज कांस्टेंट तो ये बाहर आ गया, तो एम आर क्रॉस वी, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम आर क्रॉस वी लिखो या आप आर क्रॉस पी लिखो, दोनों एक ही बात है। पी को मैंने एम वी में ब्रेक कर दिया तो ये फॉर्मूला भी आ गया, तो एम आर क्रॉस वी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पे एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और आर भी आपको 3 मीटर दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका आर है पोजिशन वेक्टर, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। ये आर है, ये पी है, तो आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी, अगर आप एंगल कर्ल करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के कैप आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन एक और भी तरीका है, लेट्स से कि अगर जब यहाँ पे बेसिकली आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो जब आई जे के टर्म में दिया हुआ हो, तब आप अगर डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हो तो दैट इज वैलिड, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। बट लेकिन आपको ये आर और पी के बीच का आपको एंगल नहीं पता है, मतलब आप निकाल सकते हो यहाँ से, अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये आर वेक्टर है और ये जो है ये आपका पी वेक्टर हो गया, तो यहाँ से भी ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो आप आर क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड आर मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। आप अगर आप चाहो तो मॉड आर मॉड बी, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, राइट। तो आप चाहो तो आप यहाँ से आर बी और साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 45, ठीक है। मैं फिर से एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे अगर ये आर है और ये 2 kg का मास है और ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आपका पी वेक्टर हो गया, ये जो है आपका ये जो एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये आर वेक्टर हो गया और ये पी वेक्टर हो गया। तो आर और पी के बीच में कितना का एंगल है 45 डिग्री का, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो
एम कितना आ गया आपका 2, मॉड आर कितना है आपका 3, मॉड बी मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वो कितना है 1, और साइन थीटा क्या है 1/√2, तो 6/√2 आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने बताया आर क्रॉस पी, अगर आप एंगल आर क्रॉस पी में अपने हैंड को मतलब राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो ये माइनस के कैप आएगा, तो माइनस के कैप आप लोग। ठीक है, ये इस तरह से भी कर सकते हो, या नहीं तो अगर आप जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूला में देखो, एम आर क्रॉस वी को अपन लिख सकते हैं एम मॉड आर मॉड वी साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या मॉड आर साइन थीटा या मॉड वी साइन थीटा। अगर मैं दोनों में से टर्म को पकड़ो, इट्स एज पर योर अकॉर्डेंस, मतलब एज पर आप क्वेश्चन, आपको ये जो है आपको मैनूवर करना है कि आपके लिए क्या इजी पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं आर के साथ मैनूवर करता हूँ। ठीक है, जैसे ये जो होगा, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैं मॉड आर साइन थीटा को मैं एम आर परपेंडिकुलर वी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आर का क्या है, ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। उसी तरह इस क्वेश्चन के, फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, जहां पे कि मुझे अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम करना है, तो उसमें मैं एम आर परपेंडिकुलर वी लिख सकता हूँ। आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट ए प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर परपेंडिकुलर यहाँ आ गया और वी आ गया। अगर आप सीधा सीधे यहाँ पे आर परपेंडिकुलर निकालना चाहो, क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा r/√2 आ जाएगा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आर आपका क्या है 3/√2 इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे भी एम आर परपेंडिकुलर वी रखो, तो आर परपेंडिकुलर 3/√2, वी आपका क्या आ गया, पहले से ही 1 दिया हुआ है, और डायरेक्शन तो आर क्रॉस वी से आप कर्ल करके सीधा निकाल सकते हो, तो माइनस के क्या, तो -6/√2। ठीक है, तो यही आ रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो आर परपेंडिकुलर के जगह पे आप जैसे, क्योंकि यहाँ पे मॉड आर मॉड भी साइन थीटा है, तो भी साइन थीटा, ये भी कभी, अगर इस क्वेश्चन में नहीं लेकिन किसी फ्यूचर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपके पास आर दिया हो और आप वी साइन थीटा को वी का प्रोजेक्शन लो, या इसको इस तरह से लिखो एम आर वी परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट्स से कि जैसे कि मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं मान लूँ कि ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये जा रहा है इस तरह की वेलोसिटी से, और मुझे इस पॉइंट के अबाउट से एंगुलर मोमेंटम निकालना है ए से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से इस तरह से जा रहा है, और यहाँ का एंगल मैं 30 डिग्री दे रहा हूँ, अबाउट दिस मुझे निकालना है। तो क्या मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ले सकता हूँ? अब इस केस में देखो, आप एम आर परपेंडिकुलर वी लगाओगे, या एम आर वी परपेंडिकुलर लगाओगे, या आर क्रॉस वी लगाओगे। आप आर क्रॉस वी भी लगा सकते हो, आर और वी में आप जो है डायरेक्शन निकाल लेना। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ इसके अबाउट निकालना है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल का आर ये हो जाएगा, ठीक है, और वी ये हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, और वी, तो यहाँ से आप एंगल ये आ गया, तो ये थोड़ा सा ये हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सा बनता है। व्हाट विल बी इजियर फॉर अस, इजियर हमारे लिए ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, क्यों, ये इसी फॉर्मूला से आया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। these two has come from this formula only। r क्रॉस v को हम लिखते हैं मॉड r मॉड v sin थीटा, तो मॉड r sin थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ r, सिमिलरली मॉड v sin थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ v। तो अगर आप मान लो कि अगर r क्रॉस v पे आप देखते हैं, ठीक है, r परपेंडिकुलर v, r क्रॉस v, तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग में इस पार्टिकल का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये है, और पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये इसकी एंगल होगी। दिस इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। अब इसी चीज को मैं अगर ये यहाँ से और अगर यहाँ से देखूं, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मेरा इस डायरेक्शन में मेरा वी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरा आर है ये, और मैंने ये दे रखा है 2 मीटर का दूरी है, तो अगर मैं यहाँ पे आर परपेंडिकुलर देने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वी परपेंडिकुलर निकाल दूँ, क्योंकि ये वी है, तो ये वी कॉस 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वी साइन 30 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर क्या हो जाएगा, ये वी साइन 30 आ जाएगा, तो एम वी साइन 30। ठीक है, और 2 मीटर ये मैं लिख सकता हूँ, और आर क्रॉस बी से आप एंगल इसका निकाल दो, आर क्या है आपका ये, और बी इधर डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा के क्या, आप अगर फिंगर कर्ल करोगे राइट हैंड थंब रूल, तो आर क्रॉस बी। ठीक है, आर आर ये आर है, ये आर है, आर आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी में आप कर्ल करोगे तो के क्या आ जाएगा। ठीक है, तो एम बी साइन 30 इंटू 2, क्यों मैंने लिया ये प्रोजेक्शन बी साइन 30, और ये 2 पहले से ही दिया हुआ है, और एम आपका जैसे मान लो कि कुछ भी 2 kg है, कुछ भी मान लो, तो एम बी साइन 30, तो ये क्या हो जाएगा एम बी बाई 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो एम बी के कैंसिल। राइट, अब वो क्या आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे पता है कि आपको इस आर परपेंडिकुलर और वी परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन हो रहा होगा। आर परपेंडिकुलर एंड वी परपेंडिकुलर इज नथिंग बट ए टर्म टू डिनोट आर साइन थीटा और वी
साइन थीटा, एंड ये आर साइन थीटा वी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर एंड वी है। अगर मैं आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि ये आर साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर टू वी है। अगर मैं वी साइन थीटा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये वी साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर टू आर है। ठीक है, जिस तरह से कि यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इस पहले वाले केस में जाऊँ, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो, ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है, ठीक है, और अगर ये यहाँ से मैं इसका देखूं कि ये आर है और ये वी है, तो मैं आर परपेंडिकुलर मतलब वी के परपेंडिकुलर एक आर मेरे को प्रोजेक्ट करना है, तो ये है, तो ये आर साइन थीटा होगा। ठीक है, और इसके बाद वाला अगर मैं जो वी वाला मैंने आपको बताया उसमें ये है कि अगर आपका ये यहाँ पे वी है इस डायरेक्शन में और ये आपका आर है, तो मैं इस आर के परपेंडिकुलर एक वी निकाल रहा हूँ अबाउट दिस, ये मेरे एक्सिस के कॉन्फिडेंस में। ये अगर थीटा है तो ये वी कॉस थीटा इधर हो गया, ये वी साइन थीटा हो गया। ठीक है, और ये मेरा आर है, ये आर वेक्टर है, आर और ये वी वेक्टर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके अकॉर्डिंग मैं देख लिया कि ये आर है, मेरे को वी निकालना था तो आर क्रॉस टी करना था, तो मैंने यहाँ पे ये वी निकाल दी। इसके अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम आपको निकल सकता है, और ये इसके अबाउट भी कॉन्टिन्यूस उसको चेंज होता हुआ इसीलिए दिखेगा क्योंकि ये इसका आर कॉन्टिन्यूस बदलता जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। तो नेक्स्ट मैं आपको कॉन्टिन्यूस बॉडी का बताने वाला हूँ। तो और ये आपको डिस्क्रीट पार्टिकल हो गया। अब क्या होता है कि कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि जिस तरह से हमने कॉन्टिन्यूस बॉडी में देखा, रिजिड बॉडी सॉरी डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए देखा, उसी तरह से मैं कॉन्टिन्यूस जब मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेट्स से कि ये है और एक ये रिजिड बॉडी है, कॉन्टिन्यूस इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उस केस में अगर मुझसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, तो ये मैं एक बात बोला था यहाँ पे आपको कि एक्सिस, यहाँ पे मैंने जब आपको पोजीशन वेक्टर लगाया था तो और एक्सिस, ये एक्सिस क्या है कि लेट्स से कि ये जो बॉडी है ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। जैसे कि आप कभी देखोगे कि कोई ग्लोब होता है उसमें एक ये लगा हुआ रहता है, तो वो अपने एक्सिस के अराउंड आप जब उसको घुमाते हो इस ग्लोब को, तो वो एक स्टील टाइप से एक यहाँ पे एक एक्सिस निकली हुई रहती है, तो वो एक्सिस के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो लेट्स से किसी तरह से ये एक रिजिड बॉडी है, कॉन्टिन्यूस मास है इसमें, ये एक ओमेगा से ये अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रही है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट एक्सिस। लेट्स से कि इसमें एक्सिस में हम तो एल एक्सिस क्या हो जाएगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। आई एक्सिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये बॉडी जो है ओमेगा से रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट मैं आपको चाहो तो बता सकता हूँ, एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से एक ये रिंग है, आप ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे ये इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा। ठीक है, ये रिंग है, ये अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूँ तो ये एक सर्कल ऐसा दिखेगा आपको, और ये रोटेट कर रहा है ऐसा ओमेगा से। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये जो कि बाहर से आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, ये अंदर इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। आई क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर रिंग है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं इसका मास एम रेडियस आर मान लूँ तो एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डिस्क दे दूँ आपको तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिस्क, जैसे कि ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क जो है रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली विथ ओमेगा। तो अब क्या हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं मास एम और रेडियस आर मान लूँ तो एम आर स्क्वायर बाई 2 में। Similarly, you should be you would be able to do it. Only thing is required here is कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंटिन्यूस बॉडी का भी समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि लेट्स से कि मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को ये कर दूं, कंबाइन कर दूं। लेट्स से कि एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, अब ये जो है वीसी से ये ट्रेवल भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी है, और ये अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है ओमेगा से। हो सकता है ना, लेट्स से कि जैसे मान लेते हैं कि एक डिस्क है, ये ऐसे करके इस तरह से जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर ये स्पाइरल बन रहा है, ये क्या कर रहा है, ये दिस इज नथिंग बट इफ यू कीप ऑन लुकिंग एट माय कर्सर यू सी, ये इस तरह से जा रहा है। देखो ये कर्सर क्या हो रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। तो इसी तरह से ये भी एक कॉन्टिन्यूस बॉडी, ये जो है ये कॉन्टिन्यूस बॉडी जो है ये जो है अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहा है और साथ साथ ये आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे अगर यहाँ पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो कि ओ पॉइंट पे है इस तरह से लेट से, और ये आर वेक्टर है,
इसको एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है, तो क्या निकालेगा? ये बोलेगा इसको तो ऐसा ही दिख रहा होगा कि ये रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ इसको ये कैसा आगे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पॉइंट मास के केस में मैंने बताया था आपको कि पॉइंट मास में अगर यहां से मैं देखूँ और जा रहा है तो मैं क्या लगाता हूँ, एम आर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। और एक्सिस पे जब कोई पार्टिकल, एक्सिस पे जब कोई बॉडी, नॉट पार्टिकल, एक्सिस पे जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसका मैंने बताया आपको आई ओमेगा। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि ये आई ओमेगा भी कर रहा है, अबाउट एक्सिस अपने रोटेट भी कर रहा है ये बॉडी, और ये आगे भी जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशन भी परफॉर्म कर रहा है। और मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो लेट्स से कि सबसे पहले मैं तोड़ देता हूँ इसको दो पार्ट में। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स ओन एक्सिस होगा प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस जब ये आगे बढ़ता जाएगा ये पार्टिकल, तो ये जो है एक एंगल बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के केस में हम क्या मानेंगे, इसको एज ए पॉइंट एज ए पॉइंट मास मानेंगे, या ये क्या पॉइंट मास या फिर पार्टिकल मानेंगे एक छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सिस के अकॉर्डिंग पे रिजॉल्व कर देता हूँ। तो लेट्स से कि एक्सिस के अकॉर्डिंग जब ये स्पिन कर रहा है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से कि आई है इस बॉडी का, तो ये एक्सिस के अकॉर्डिंग भी इसका क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, ठीक है। और अगर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में आप अगर फिंगर को कर्ल करोगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा दिया हुआ है, तो के कैप आ जाएगा, राइट। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा ये दिखाना है आपको। अब क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है तो अब आप इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करोगे और ये बी से जा रहा है, तो आप क्या सिंपली लिख सकते हो, एम आर क्रॉस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर आप आर क्रॉस बी में फिंगर कर्ल करो तो ये माइनस के कैप में आ जाएगा। तो यही आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हो। और आपको ये अच्छे से मेरे वर्ड को सुनना है कि मैं अगर आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस बोल रहा हूँ, तो आप अगर ये बॉडी स्पिन भी कर रही है या फिर रोटेट कर रही है अपने एक्सिस से और आगे भी जा रही है, तो उस केस में सबसे पहले आप स्पिन के अकॉर्डिंगली आप निकालो जो कि वो अपने एक्सिस पे कर रही है, तो उसका आई ओमेगा हो जाएगा। और जब वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है उसके कारण भी एंगुलर मोमेंटम हो रहा है इस अबाउट को, तो आप एम आर क्रॉस बी निकालो। तो एम आर क्रॉस बी के लिए आप पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कंसिडर करोगे, क्योंकि ये इसका जो वीसी इज नथिंग बट इसका सेंटर ऑफ मास है, तो मान सकते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका बी से जा रहा है अगर, तो एम आर क्रॉस बी हो गया, ठीक है। और अपने एक्सिस पे जब ये रोटेट कर रहा है तो आई ओमेगा उसके पे होगा। तो नेट जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो जाएगा ये एक्सिस प्लस ड्यू टू ये जो ट्रांसलेशन को एंगुलर मोमेंटम को ये क्रिएट कर पा रहा है उसके कारण, ठीक है। तो ये दो उसका ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन, तो उसमें क्या है कि एक 2000 आई थिंक 24 में 2024 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था कि जिसमें कि एक मोटर था यहाँ पे इसके एक सरकमफ्रेंस पे, और ये मतलब मासलेस मोटर था, और क्या हुआ कि उसके ऊपर भी एक इन्होंने एक ये एम और आर रेडियस का था और ये सेम एम और आर बाई 2 रेडियस का था। तो क्या हुआ कि इन्होंने मोटर को जैसे स्टार्ट किया तो ये जो है इनिशियली ये सिस्टम था ऐसा और ये रेस्ट पे था, फिर जैसे ही उन्होंने मोटर को दबाया ये जो है कुछ ओमेगा से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमको बताना है और इसका जो ओमेगा था इस समथिंग ओमेगा बाय एन था, तो मुझे एन की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। ये था क्वेश्चन, तो इसके मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसा। तो इसमें क्या करना रहता था कि अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल्दो आई हैव नॉट टीच यू अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, आई विल टीच यू इन फ्यूचर, बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकला था जो कि यही कॉन्सेप्ट था। क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने गलत किया था, लेकिन यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था कि लेट्स से कि जब आप यहाँ पे इसको एक ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही ये ओमेगा से रोटेट हुआ मोटर ऑन होने के बाद, तो इनिशियली ये बोला गया था कि सिस्टम रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका एंगुलर मोमेंटम 0 था, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मुझे निकालना था और दोनों को सिंस की एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल था, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल को इक्वल करना था। अब सिंस की ये ओमेगा से अगर इस डायरेक्शन में गया है तो ये एक्सियल वेक्टर यहाँ पे है, तो ऑब्वियस है कि इसको कैंसिल करने के लिए इस बॉडी को, जो बड़ी वाली बॉडी है, इसको रोटेट होने के लिए इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना होगा, ठीक है। तो ये माइनस में हुआ, बट यहीं पे गलती हुआ ये था कि लोगों ने सही से एंगुलर मोमेंटम निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका निकालूं तो इसका तो चलो मुझे पता है कि मैं आई बिगर ओमेगा ओमेगा डैश न्यू ओमेगा है, तो मैं मान लेता हूँ कि ओमेगा, या फिर ओमेगा बाय एन के टर्म में था तो मैं ओमेगा बाय एन मान लूँ। लेकिन इसी एक्सिस के अलोंग अब मुझे यहाँ निकालना है, तो जब ये घूम रहा होगा, सिंस कि यहाँ पे मोटर इस पे फिक्स है और वो मासलेस है, तो जब ये वाली बॉडी, बड़ी वाली बॉडी रोटेट हो रही होगी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पे तो स्पिन कर ही रहा है, रोटेट कर ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये बड़ी वाली बॉडी भी इसको अपने साथ ले जा रही होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी पॉइंट को? लेट्स से कि ये बड़ी वाली बॉडी घूम रही है तो ये भी इसके साथ यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा होगा और अपने एक्सेस पे तो ये घूम ही रहा है,
ठीक है। तो अब जब मुझे यहाँ के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो वो कैसे मैं निकालूंगा? सबसे पहले स्प्रिंग का, तो क्या आ जाएगा इसका, अगर मान लेते हैं आई स्मॉलर ओमेगा, ठीक है, प्लस यहीं पे बच्चे गलती कर रहे थे, अब इसको यहाँ पे हमें पॉइंट मास मानना था, तो एम आर क्रॉस बी करना था, बस यही था कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आर आर क्रॉस बी में बी इज नथिंग बट आर ओमेगा था, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाता है। और यहाँ पे जो ये ओमेगा है इस केस में, क्योंकि सिंस की यहाँ पे अब अगर आप देखो तो एम आर स्क्वायर है, बी इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ये जो पार्टिकल है सिंस की ये बड़ी वाली ओमेगा बाय एन से चल रही है, तो ये यहाँ पे ओमेगा बाय एन होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे ये ओमेगा से चल रहा था, यहाँ पे ये पार्टिकल ये इसके जस्ट ऊपर था, अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है मैंने पॉइंट मास माना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का यहाँ पे आएगा। जब ये ओमेगा बाय एन से घूम रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ पे कैसे जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी ओमेगा बाय एन होगी, और आर इसका क्या होगा, ये होगा आर। तो यही मैंने आर क्रॉस बी लिखा है, तो यहाँ पे आर क्रॉस बी क्या हो गया, आर क्रॉस बी, इसको मैंने आर मान लिया, मॉड आर मॉड बी, साइन थीटा तो 90 डिग्री है दिख ही रहा है, तो ये 1 हो गया। तो मॉड आर मॉड बी को मैंने मॉड आर लिख दिया, ओमेगा लिख सकता हूँ, तो आर स्क्वायर ओमेगा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है नथिंग बट ओमेगा बाई एन, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसको ओमेगा बाय एन से रोटेट कर रहा होगा, ये क्योंकि ओमेगा बाय एन से जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है जब यहाँ पे होगा ये ओमेगा बाय एन से आएगा टॉप व्यू। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ इस एक्सिस के थ्रू इसको आपको पॉइंट मास के थ्रू कंसिडर करना है, और ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।